हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आज के टॉपिक में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि पटवारी के एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो गया, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, फिर रियल नंबर क्या होते हैं, उसको नंबर लाइन पे हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे सब टाइप आ जाते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गए, ठीक, इंटीजर्स हो गया, फिर उसके बाद अलग डिफरेंट टाइप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो देखिए जब भी हम यहाँ नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहला टॉपिक आपका पटवारी के सिलेबस में क्या दे रखा है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे किसी भी नंबर की बात करेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ आती है हमारे पास प्लेस वैल्यू और दूसरी आती है फेस वैल्यू। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर ऐड ऑन कर रहा हूँ 2 3 6 9, ये एक हमारे पास नंबर है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, कोई भी नंबर है वो किसकी तरह दिखेगा। जैसे हम 1 की बात करते हैं, 1 है वो किसकी तरह दिखेगा, 1 तो 1 की तरह दिखेगा। यदि आपको 2 पहचानना है तो 2 कैसे पहचानोगे, 2 की तरह होगा, है ना, 3 3 की तरह होगा, 4 4 की तरह होगा। तो जो नंबर होता है ना, उसकी फेस वैल्यू एज इट इज़ वही होती है, जैसे नंबर दिखा वही उसकी फेस वैल्यू एज इट इज़। तो यदि हम यहाँ पे बोले अंकित मान क्या होगा 9 का, तो आप बोलेंगे 9 किस तरह का दिखता है, 9 तो 9 की तरह दिखेगा। तो 9 का जो फेस वैल्यू होगी यानी कि अंकित मान होगा, कितना होगा, 9 ही होगा। 6 की बात करें तो 6 का अंकित मान कितना होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा। 3 की बात करें, 3 का अंकित मान हमारे पास 3 ही होगा। और यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 का अंकित मान हमारे पास 2 ही होगा। ये हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ये फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान देखने को मिलता है। दूसरी बात हम यहाँ पे अगर जाने ना, व्हाट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो कौन से प्लेस पे है, क्या वो यूनिट प्लेस पे है, इकाई के अंक पे है, क्या वो टेंस प्लेस पे है यानी कि वो दहाई के अंक पे है, क्या वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, क्या वो हज़ार इस तरह से 100 के अंक पे है। इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हमने पढ़ा है ना, वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो 1s प्लेस हो गया, 10s प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया, 1000 प्लेस हो गया। इस तरह से हम इनको जानते हैं। तो देखिए सिंपल तरीका बताऊँ यदि मैं आपको प्लेस वैल्यू का, तो देखिए जैसे यही नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 6 एंड 9। तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, आपको क्या चेक करना है कि उस नंबर के राइट में कितने डिजिट हैं। क्लियर हुआ, बस इतना याद रखना है आपको। जैसे ये नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने देखा 9, तो 9 के राइट में कितने डिजिट है, आप बोलेंगे कोई डिजिट नहीं है, तो उस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। उस नंबर को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी यानी कि स्थानीय मान होगा वो 9 ही होगा। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस मतलब इकाई के अंक पे है। अब बात करें 6 की, तो 6 की बात करें तो 6 हम एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। और आपने देखना है कि 6 के राइट में कितने नंबर हैं। आपने बोला कि एक नंबर 6 के राइट में है, तो उतनी ही 0 उसके राइट में लगा दीजिए। तो 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 60 हो जाएगी। क्लियर। वैसे हम 3 की बात करें यहाँ पे, तो 3 को एज इट इज कर लीजिए। और 3 के राइट में कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे 2 डिजिट हैं, तो इसके आगे कितने जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। वैसे यदि हम 2 की बात करें तो 2 को हम एज इट इज राइट डाउन करेंगे और इसके राइट में जितने डिजिट हैं उतनी जीरो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यही हो गया हमारे पास प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ओके, तो हमने क्या बोला आपको, ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, सैकड़ा का अंक है, हज़ार का अंक है। वैसे ही 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस और 1000 प्लेस। इस तरह से जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे उस नंबर को आप प्लेस करते जाएंगे और उसके राइट में कितने डिजिट हैं उतनी ही आप यहाँ पे 0 प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, देखिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, देखिए यूनिट प्लेस पे, तो इसका चाहे आप स्थानीय मान की बात करें चाहे आप इसके अंकित मान की बात करें, वो सेम रहता है। मतलब जो नंबर यूनिट प्लेस पे होगा उसका स्थानीय मान और अंकित मान क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। क्लियर, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आप जान गए अंकित मान जो होता है फेस वैल्यू, वो नंबर एज इट इज होता है, चाहे जैसे मर्जी है। और रही बात यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, टेंस पे है, थाउजेंड्स पे है, कौन से प्लेस पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी की सारी चीज़ें। तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालते हैं। ये तो था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने कोई डेसिमल यूज नहीं किया। इट इज़ द क्वेश्चन विदाउट डेसिमल। यदि डेसिमल में आ जाए तो क्या होगा, दशमलव में आ जाए। जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे अगेन क्वेश्चन ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, 2362.462।
ये हमारे पास मान के चलिए अब दशमलव वाला आ गया। अब इसमें दशमलव है, पिछले क्वेश्चन में दशमलव नहीं था ना, इसमें हम दशमलव ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखे जाएंगे तो इसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फेस वैल्यू यानी कि यहाँ पे अंकित मान क्या होने वाला है, तो क्या बताया मैंने आपको कि जो अंकित मान होगा वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, तो सेम यहाँ पे वैसे ही रहेगा, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में हो डेसिमल के राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कहाँ पे है, उसका अंकित मान हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे 2 देखा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 6 का 6 होगा, 4 का 4 होगा, 2 का 2 होगा, 6 का 6 होगा, 3 का 3 होगा और इस 2 का 2 होगा। क्लियर। तो जो हमारे पास फेस वैल्यू है वो एज इट इज नंबर की ही वैल्यू होती है। अब यदि हम यहाँ पे जाने ना अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने बोला 2 3 6 2 पॉइंट कितना हो गया 4 6 2। अब देखिए स्टूडेंट इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। एक पार्ट हमारे पास कौन आ गया डेसिमल के लेफ्ट वाला और दूसरा पार्ट हमारे पास कौन आ गया डेसिमल के राइट वाला। क्लियर। इसको आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको डेसिमल के लेफ्ट वाला देखना है। डेसिमल के लेफ्ट वाले में सेम वैसी ऑपरेशन लगेगी जैसे हमने यहाँ पे जानी थी। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे जानी थी। अब हमने क्या देखना, ओनली डेसिमल तक ही चेक करना है आपने, सिर्फ डेसिमल तक ही। तो 2 के राइट में कितने डिजिट है, हमें सिर्फ डेसिमल तक जाना, डेसिमल के राइट नहीं देखना। तो मैंने बोला 2 के राइट में कोई डिजिट नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल तक चलना है। तो 2 के राइट में कोई डिजिट नहीं है, आप 2 को एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए और इसके आगे कोई जीरो नहीं लगेगी। अब 6 की बात करें यहाँ पे, तो 6 को हम एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे और देखेंगे कि 6 के राइट में कितने डिजिट है, पर देखना कहाँ तक है, अप टू डेसिमल तक। तो 6 के राइट में हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट आया 2, तो इसकी जगह 1 0 प्लेस कर दो। वैसे ही 3 की बात करेंगे तो 3 का कितना बनेगा, 3 का एज इट इज रहेगा और इसके आगे 2 0 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। वैसे ही हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो इसका 2 आ गया और इसके आगे 3 0। ये जो 0 लगेगी आपको और ये जो नंबर देखने हैं सिर्फ अप टू कहाँ देखने आपको, डेसिमल तक ही देखने, आगे जाके नहीं देखने। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में जो ये आ गया ये डेसिमल के राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है अब देखते हैं। जैसे मुझे बोल दिया ना कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा, तो जो डेसिमल के राइट में होंगे ना उसको हमने क्या करना है, जो सबसे पहले वाला नंबर होगा जैसे ये 4 है, इसको आपने डिवाइड करना होता है पहले नंबर को डेसिमल के बिल्कुल राइट में 10 से। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको हमें डिवाइड करना होता है किससे, 100 से। क्लियर। और जो नेक्स्ट नंबर होगा जैसे 2 हो गया, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2/1000 से। इस तरह से चलता है। आगे कोई और नंबर होगा तो उसको हम 10,000 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से आगे कोई चेंज चलती रहती है। ठीक। अब जैसे मेरे पास 4/10 हो गया, इसको हम कैसे करेंगे, एक 0 है तो इसका नंबर बन जाएगा 0.4। अब ये 6/100 है, इसका कितना बन जाएगा, 0.06 बन जाएगा, क्योंकि 2 0 हैं तो डेसिमल 2 के बाद लगेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए 2/1000 तो 3 0 हैं तो इसका मतलब डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगेगा। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा तो एक और डिजिट लगाना पड़ा, एक और डिजिट लगाना पड़ा, तो हमारे पास 3 डिजिट हो गए। तो हमारे पास जो नंबर बना कितना बना, 0.002। तो इस तरह से हमने देखा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू में हमने जाना, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह था यहाँ तक। अब जो आगे हमने यहाँ पे जाना तो उसको पहले 10 से डिवाइड करना, नेक्स्ट वाले को 100 से, नेक्स्ट वाले को 1000 थे। तो ये था हमारे पास प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक। तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है, उनके बारे में जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 34,567। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, 5 की। तो आप बोलेंगे कि 5 की जो फेस वैल्यू हो क्या होगी, किसी नंबर की फेस वैल्यू एज इट इज वही नंबर होता है ना। तो 5 की जो फेस वैल्यू होगी यानी कि जो अंकित मान होगा वो क्या होगा, वो 5 ही होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, प्लेस वैल्यू पूछी है। तो अब ये क्वेश्चन है विदाउट डेसिमल है। विदाउट डेसिमल का मतलब ये हुआ कि डेसिमल बिल्कुल राइट में लगता है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें प्लेस वैल्यू कितनी है, आप उस नंबर को राइट डाउन कर लीजिए और उसके राइट में देख लीजिए कितने डिजिट है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, 5 को हमने कितना लिख दिया। अब जैसे हमारे पास 34,567 था तो इस 5 को एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, उसके राइट में कितने डिजिट हैं तो उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो हमने बोला इसके राइट में 2 डिजिट हैं तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 500 आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जो कि डेसिमल वाला है, दशमलव वाला है।
क्या पूछा है, फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 34,567.629। तो इसमें अगेन हमसे फेस वैल्यू पूछ ली गई है। तो मैंने क्या बताया कि जो फेस वैल्यू है वो एज इट इज रहती है, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2 ही यहाँ पे रहने वाली है। ओके चलते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछते तो क्या बोलते, प्लेस वैल्यू पूछते तो क्या बोलते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आनी थी हमारे पास, जैसे ये नंबर था, तो आपको पता है ये जो नंबर था 34,567.629, ये हमारे पास नंबर है। तो डेसिमल के जो बिल्कुल राइट में होता है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 10 राइट डाउन करते हैं, और जो दूसरे प्लेस पे होता है उसके नीचे क्या राइट डाउन करेंगे, 2/100। तो 2/100 की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 0.02। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 0.02। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ क्या पूछा था, ओनली फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। ठीक है जी, चले आगे फिर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 35,000, सॉरी हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है ये हमारे पास दे रखा है 3,567.24। क्लियर। तो इसमें हम देखेंगे तो मेरे पास 4 जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, 4 यहाँ पे लाई कर, और इसकी प्लेस वैल्यू पूछी है। तो आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 2 की बन जाएगा 2/10 मतलब 0.2, 4 का बन जाएगा हमारे पास 4 यहाँ पे 100, तो 4/100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बिकम 0.04। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर है। ठीक है जी, चले आगे फिर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,362। 35,362 में हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस निकालना है किसका, स्थानीय मान और उसके अंकित मान का, यानी कि 5 का। ठीक है, 5 का स्थानीय मान निकालिए और 5 का अंकित मान निकालिए, उन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 35,362। तो अगर हम इसमें 5 के बात करें यहाँ पे, ठीक है, 5 का क्या पूछा है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 5,000। यदि 5 की प्लेस वैल्यू 5,000 होगी और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की फेस वैल्यू तो सेम रहती है, तो 5,000 से कितना माइनस कर देंगे हम, 5 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 4,995। ठीक है, 4,995 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आसान सा हमारे पास ये पहला इसमें आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब आगे। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है, दैट इज द इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। कि जब भी आप नंबर पढ़ते हैं तो इंडियन सिस्टम में किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, और जब हम इंटरनेशनल यानी कि अमेरिकन सिस्टम की बात करते हैं उसमें किस तरह से राइट डाउन किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपको दोनों का एक बेसिक सा डिफरेंस बताऊँ ना, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, यहाँ पे एक साइड को हम इंडियन सिस्टम देखेंगे और दूसरी साइड को हम यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम जानेंगे। ठीक है, ये जो इंडियन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो इसमें कैसी वैल्यू देखने को मिलेगी, दिस इज इंडियन सिस्टम, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड ऑन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब दूसरी साइड को भी हमने यहाँ पे नंबर राइट डाउन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम नंबर हमने दोनों को राइट डाउन कर लिया। जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो कॉमा का होता है। यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम होता है, सबसे पहले कॉमा लगता है 3 के बाद, फिर लगता है 2 के बाद। ठीक है, जब हम यहाँ पे यूनिट प्लेस की बात करें ना, यहाँ से आपको चेक करना होता है यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस के सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इन 3 के बाद हमको यूनिट से दिखना है, यूनिट से चलना है टेंस पे चलना है 100 पे, इस तरह से 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर हर एक 2 के बाद क्या देखने को मिलता है, हमको कॉमा देखने को मिलता है। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, उसमें हर एक 3 का ग्रुप बनता है। जैसे पहले 3 आगे, इसके बाद कॉमा लगा दो, अगले 3 आगे, इसके बाद कॉमा लगा दो, इस तरह से। और कॉमा कहाँ से लगाना है आपको, कॉमा आपको यहाँ से चलना है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना होता है कॉमा लगाते हुए, फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट। ये कॉमे कहाँ से लगाने हैं आपको, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाने हैं। तो हमने इंडियन सिस्टम में क्या जाना, इंडियन सिस्टम में हमें जाना कि जो कॉमा लगेंगे वो पहले 3 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा, हर एक 2 के बाद हमारे पास क्या लगेगा, ये कॉमा लगता है और आगे तक चलता रहता है। बट यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक 3 के ग्रुप में कॉमा लगेगा। और कॉमा कहाँ से दिखना है आपको, फ्रॉम द राइट टू
लेफ्ट देखना होता है। समझ गए? ये बेसिक डिफरेंस होता है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में। समझ गए? अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी का, तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम है और एक तरफ को अमेरिकन यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है अलग अलग, 1000 दे रखी है, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 1 अरब या फिर 100 करोड़ हो गया, इस तरह से वैल्यू दे रखी है। उसको इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं और अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या फिर आपको बोला जाता है इंडियन सिस्टम में ये है, इसको आप इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे। या फिर जैसे आपसे पूछ लिया कि 10 लाख को हम क्या बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, या फिर हम बात करें 1 मिलियन को हम इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे, उस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 1000 है ना, तो आपको पता 1000 में 3 के बाद 0 लगेगी, तो देखो अमेरिकन में भी 3 के बाद 0 लगेगी, तो दोनों में हम इसको 1000 ही बोलेंगे। ठीक, दूसरा दिया हम यहाँ पे जाने ना, जैसे हमारे पास 10,000, अब इसमें 4 0 है, 10,000 में 4 0। अब देखो यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद लगा। अब इसकी बात करें 10,000 की अमेरिकन सिस्टम इंटरनेशनल में, उसमें भी 3 के बाद ही लगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो 3 के बाद ही लगता है दोनों में, चाहे इंडियन हो गया चाहे इंटरनेशनल हो गया। अब आगे बात करें, जैसे 1 लाख की बात होगी, यहाँ पे 3 के बाद लगा और उसके बाद 2 के बाद लगा, पर यहाँ पे 3 के बाद, यहाँ पे किसके बाद 2 के बाद। इंडियन में क्या पढ़ेंगे हम इसको, इंडियन हम इसको 1 लाख पढ़ते हैं, बट इसमें अगर देखा जाए अमेरिकन सिस्टम, इसको हम क्या पढ़ेंगे 100,000। ठीक है, आगे बात करें 10 लाख की, 10 लाख में देखो 3 के बाद लगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। बट यदि हम यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 के बाद लग रहा है, उसके बाद फिर से 3 के बाद लग रहा है। फिर जैसे ही हम 1 करोड़ की बात करें तो 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। यहाँ पे देखेंगे 10 मिलियन की तो 3 के बाद, 3 के बाद, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 322 अगेन, यहाँ पे कितने का ग्रुप बन रहा है, 3 का, 3 का, फिर आगे 3, इस तरह से चलता है ये। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इंडियन सिस्टम में आपको ध्यान रखना, पहले 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 1 लाख आता है, 1 के बाद 10 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है, 10 करोड़ के बाद 1 अरब या फिर 100 करोड़ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अमेरिकन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल में आपको कैसे याद रखना है। देखिए, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले आपको 1000 से याद रखना है। 1000 याद हो गया। 1000 के बाद आपको याद रखना है यहाँ पे मिलियन, मिलियन के बाद आपको यहाँ पे लर्न करना है इट इज़ ट्रिलियन, सॉरी बिलियन, और बिलियन के बाद आपको देखना है ट्रिलियन। क्लियर? एक हमारे पास बिलियन आ जाएगा और बिलियन के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ट्रिलियन देखने को मिलेगा। समझ गए? बस इतना याद रखो कि 1000 में 3 0, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, इसमें 3 का ग्रुप बनता है, 3 का। अगर बिलियन में, सॉरी 1000 में 3 0 है तो मिलियन में कितनी होगी, इसका डबल कर दो, इसमें 6 हो जाएंगी। ठीक है, बिलियन में कितनी हो जाएगी, इसमें 3 और एक्स्ट्रा कर दो, इसमें कितनी होगी हमारे पास 9 होगी। ठीक है, ट्रिलियन की बात करें तो इसमें 3 और हो जाएंगी, 3 यहाँ पे होगी, 3 यहाँ पे होगी और 3 यहाँ पे होगी। इस तरह से चलता है ये। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे जानेंगे तो कितने के बाद कॉमा लग रहा है, 1000 में 3 0, मिलियन में 6 होगी, बिलियन में 9 होगी और ट्रिलियन में आगे इस तरह से 12 होगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ा कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए, यदि हम यहाँ पे इंटरनेशनल को याद करना है, क्योंकि हम कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो बस इतना याद रखना है आपको, जब भी आपको कोई भी सिस्टम किसमें देखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में देखना है, सबसे पहले 3 का ग्रुप बना दीजिए। जैसे यही है आपके पास, देखो 3 के बाद ग्रुप कॉमा लगाना, 3 के बाद कॉमा है और आगे 100 है, तो आपको पता है 3 है, कॉमा के आगे सिर्फ 3 ही डिजिट है, जो कि 3 0 है। 3 0 है तो आपने याद रखना है कि इसमें इंटरनेशनल में कि ये क्या है 1000। ठीक है, 3 कॉमा के राइट में सिर्फ यदि 3 0 हैं तो 1000 लिखना है, कॉमा के राइट में यदि देखा जाए 6 आ जाए तो आपको मिलियन लिखना है। ठीक है, 9 आ जाए तो आपको यहाँ पे बिलियन देखना है, 12 आ जाए तो आपको ट्रिलियन लिखना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे इस कॉमा के राइट में कितनी 0 है, 3, तो देखो 1000 तो आएगा ही। अब कॉमा के लेफ्ट क्या है 100, तो क्या बन गया 100,000। अब यहाँ देखिए, यदि हम कॉमा की बात करें, जहाँ से 0 स्टार्ट हुई वहाँ से देखना है आपको, यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हुई 0 है ना, कॉमा यहाँ से और यहाँ से 0 स्टार्ट होगी, और इस कॉमा के पास कितनी 0 है टोटल, हमने बोला 6 है, तो 6 किसके लिए लगता है, 6 मिलियन के लिए लगता है, तो क्या बन गया 1 मिलियन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी अगर हम 0 की बात करें तो कितने ग्रुप बने 0 के, 3 ये बन गया, 3 ये ग्रुप बन गया, तो 2 ग्रुप बने हैं ना, 0 के 2 ग्रुप बने और 3 के बने, तो 2 ग्रुप किसके लिए होता है, मिलियन के लिए होता है। तो यहाँ से मतलब ये तो मिलियन आ गया, 6 0 के लिए मिलियन होता है, पर आगे क्या बच गया 10 बच गया, तो हम क्या बोलेंगे इट्स 10 मिलियन। ठीक, अगला देखते हैं हम, देखो यहाँ पे 3 ग्रुप किसके लिए 1000 के लिए, 3 और का ग्रुप किसके लिए हो गया,
ये मिलियन के लिए। अब देखो आगे 3 जीरो का ग्रुप तो नहीं है पर अकेला बच गया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो ग्रुप बना 6 का ग्रुप बना तो मिलियन हो गया। मिलियन के आगे क्या बना 100, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 100 मिलियन पढ़ेंगे। अब आगे देखिए 1000, 3 का फिर से बना मिलियन और 3 का फिर से क्या बना बिलियन। तो आपने देखा 3 के 3 ग्रुप बने, 3 ग्रुप में मतलब 9 जीरो होगी, 9 जीरो मतलब बिलियन हो गया। तो कितना हो गया ये 1 बिलियन हो गया। इस तरह से आपको याद करना है। और आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि 10 करोड़ में कितने यहाँ पे 100 मिलियन होते हैं, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है, 10 लाख कितने मिलियन के बराबर होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास हिंदी में है, हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं वो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसके बारे में थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। हाउ मेनी लाख्स मेक 1 मिलियन। तो जैसे मैंने बोला 1 मिलियन, अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दे रखा है, इसको हमने इंडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, जैसे आपको याद करने का तरीका, हमने बोला भाई यहाँ पे 1 मिलियन की बात हो रही है, तो मिलियन में कितने जीरो होंगे, मिलियन में मैंने बताया 6 जीरो होंगी। तो पहले यहाँ पे 6 जीरो लगा लेते हैं, 3 का ग्रुप बनेगा, 6 जीरो हमारे पास यहाँ बनेगी। तो 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, तो क्या बन गया ये 1। ये क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। बट यदि हम इसको इंडियन में राइट डाउन करना चाहेंगे तो लगेगी तो उतनी ही जीरो, यहाँ पे लगेगी तो उतनी ही जीरो हमारे पास। बट इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में जो कॉमा लगता है वो पहले 3 के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 के बाद लगेगा, यही होता है। ठीक है, क्योंकि जो लाख है वो किसका सिस्टम है, लाख हम किस में बोलते हैं, लाख हम इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 3 के बाद लगा दो तो लगा दिया, उसके बाद हमने 2 के बाद लगा दी, तो क्या बना हमारे पास, देखो आपको पता है 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो यहाँ से यहाँ तक तो लाख हो गया, आगे कितना बच गया, आगे हमारे पास 10 बच गया। ठीक है, तो 1 लाख में कितनी जीरो हमें देखने को मिली, 1 लाख में हमारे पास 5 जीरो होती है, तो यहाँ तक लाख बन गया, और लाख के बाद जो चीज़ बच जाती है कॉमा के बाद उसको एज इट इज हम पढ़ लेते हैं। तो 10 लाख के बराबर हमारे पास ये वैल्यू देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ, तो क्या वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखने को मिली, इट इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख जो होते हैं वो 1 मिलियन के बराबर होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी स्टूडेंट, आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है सीधा, कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 लाख में कितनी जीरो होगी, 1 करोड़ में कितनी जीरो होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 1 लाख में 5 जीरो होती है। ठीक है, 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ में हमारे पास 7 जीरो होंगी। ठीक है, और यदि हम 1 अरब की बात करते हैं तो 1 अरब में हमारे पास 9 जीरो होती है। समझे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 लाख में 5 होगी, 1 करोड़ में हमारे पास कितनी होगी, 7 होगी, और यहाँ पे कितनी हमें देखने को मिली, यहाँ पे 9 देखने को मिली 1 अरब या 100 करोड़ में। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर, हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इसको हमें कॉमा के यूजिंग राइट डाउन करना है कि इंडियन सिस्टम में कौन सा सही होगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद लगता है, तो उसमें से कौन सा सही रहेगा। पहला कि अगर हम यहाँ पे जाने तो पहले वाला तो हमारे पास रॉन्ग होगा, क्योंकि 2 के बाद कॉमा है तो आंसर नहीं होगा। तीसरे की बात करें, 3 के बाद कॉमा है, फिर 3 के बाद होगा, फिर 2 के बाद, ये तो इंटरनेशनल है, ये तो इंडियन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। आगे देखेंगे सी ऑप्शन, 376 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है हमारे पास, यही हमारे पास क्या रहेगा, इट इज़ द राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है, तो इस तरह से कॉमा बेस भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास बोला कि 1 बिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलियंस, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, मतलब आपको बिलियन को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या समझाया, 1 बिलियन में कितनी जीरो, बिलियन होता है 9 जीरो से, है ना, तो 9 जीरो का मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, एक ऐसे और उसका कितनी जीरो, 3 का ये हो गया, 3 हमारे पास ये हो गया, और 3 का ये हो गया, ये 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन में कितनी जीरो थी, 9 जीरो। अब इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है ना, तो मिलियन में आपको ऐसा देखना है कि मिलियन में कितनी जीरो होती है, बस वहां तक जाइए, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इन हाउ मैनी मिलियन की बात हो रही है, तो आप बोलोगे मिलियन में तो 6 जीरो होती है, तो मिलियन में 6 जीरो है, तो हम 6 तक ही देखेंगे। यहाँ तक क्या बन गया, यहाँ तक मिलियन बन गया, क्योंकि मिलियन में कन्वर्ट करने हैं आपको। अब ये मिलियन हो गया, आगे क्या बचा, आगे जो बच गया उसको आप एज इट इज लिख लो। तो वो आगे जाके क्या है, आगे जाके तो मेरे पास 1000 है नहीं कि नहीं बना, तो 1000 को एज इट इज लिख दो, और आगे जाके की जो 6 जीरो है उसको मिलियन बना लो। तो अब क्या बोलेंगे कि 1 बिलियन हाउ मैनी मिलियन, इट विल बी 1000
मिलियन। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो 100 मिलियन लिख देते हैं इसको, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि 1 बिलियन के लिए 1000 मिलियंस की जरूरत होती है, और 1 मिलियन के लिए 1000 किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पे देखा जाए तो 100,000 की जरूरत पड़ती है, समझिए। इस तरह से आपको ध्यान देना। मिलियन में कन्वर्ट किया है तो 6 जीरो का मिलियन लिख दो, अब जो बच गया उसको एज इट इज ऐड ऑन कर लीजिए। तो अब हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इट विल बी 1000 मिलियन। ओके, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको पटवारी में। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास बोला है, व्हाट इज द करेक्ट न्यूमेरल फॉर द 58,423,202 के लिए कौन सा सही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके लिए हिंट देना, अगर यहाँ पे हमको बात किसकी हो रही है, यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, तो इसी से हमें पता चल पड़ा कि कौन सा सिस्टम है, इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम यहाँ पे जाने हैं ना, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है, तो अगर इंटरनेशनल है तो क्या होगा, हर एक 3 के बाद कॉमन लगेगा, तो जिसमें हर एक 3 के बाद कॉमन लग रहा है वही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। पहले में क्या है, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, ये तो नहीं होगा, ये इंडियन सिस्टम आ गया। अगला देखेंगे 3 के बाद और ये 2 बच गया, तो इसका मतलब आंसर कौन होने वाला है, आंसर बी होने वाला है, ठीक है। तीसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 202 है, यहाँ 2 के बाद 3 के बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमने पढ़ा, और ना ही हमने कोई ऐसा पढ़ा जिसमें 2 3 2 इस तरह से बन रहा है। तो इंटरनेशनल में कैसे बनता है, 3 के बाद फिर बच गया, उसको एज इट इज ऐड ऑन कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास एग्जैक्ट राइट आंसर है। आगे एक और क्वेश्चन है बहुत ही छोटा सा, हाउ मेनी जीरोस इन 1 करोड़। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, तो 1 करोड़ में यहाँ पे 7 जीरो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर। आगे है सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए, आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा। 100,000 इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, ये आपने बताना है आंसर, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए हमने बोला कि कोई नंबर है जो कि 97 है, तो 97 को अगर मुझे राउंडिंग ऑफ करना है तो आप क्या बोलेंगे कि वो 50 के करीब है या 100 के, हम बोलेंगे 100 के करीब है, तो 97 का राउंडिंग ऑफ क्या हो गया हमारे पास, 100 हो गया। इसी तरह से जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर है 759 मेरे पास एक नंबर है। अब हमने बात की क्या वो 1000 के क्लोज है या 100 के क्लोज है, आप बोलेंगे 1000 के क्लोज है। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि कोई नंबर किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसका किस तरफ को ज़्यादा आ रहा है, किस बेस की तरफ ज़्यादा आ रहा है, उस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करते हैं ना किसी भी नंबर की, उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, उनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रूल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले राउंडिंग ऑफ आपको 10 के करीब करनी है, राउंडिंग ऑफ आपको या फिर 100 के क्लोज करनी है, 1000 के क्लोज करनी है, फिर कैसे करनी है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे जानेंगे। आपको कुछ मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा, उसके बेस पे आप नेक्स्ट वाले भी देख सकते हो, 10,000 वाले, लाख वाले, इस तरह से। तो पहले राउंडिंग ऑफ करेंगे नियर टू 10, ठीक है, नियर टू 10 हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, नियर टू 10 देखेंगे। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे नियर टू 100, ठीक है जी। थर्ड हम जानेंगे नियर टू 1000, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, नियर टू 10,000। वैसे ही हमारे पास चल पड़ेगा नियर टू 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से। आपको करना क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर आ गया ना, हमारे पास एक नंबर है, अज्यूम करो 25, या फिर छोटा सा और नंबर लेते हैं, आपको और इजी कर देता हूँ। जैसे पार्क मेरे पास नंबर है 23, ठीक है। अब 23 की बात करें तो किसके क्लोज है, ये चीज़ हमें यहाँ पे जाने है। क्या ये 20 के क्लोज है या ये 30 के ज़्यादा क्लोज है, उसके बारे में यहाँ पे जाने। आप बोलेगे 20 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, वही राउंडिंग ऑफ होती है। अब 10 की राउंडिंग ऑफ क्या है, 100 की क्या है, 1000 की क्या है, और 10,000 की क्या है, या फिर 1 लाख की क्या है, कैसे करेंगे, यही हमें आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, आपको यदि ध्यान दें, जैसे मेरे पास एक नंबर आ गया, मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा सभी में। मेरे पास है 2, हमारे पास एक नंबर है, हमें लिख दिया 26432, ये एक मेरे पास फॉर एग्जांपल
नंबर है। अब इसी नंबर हम नियर टू द 10 करेंगे एस्टिमेट, नियर टू 100 करेंगे, नियर टू 1000 करेंगे, नियर टू 10,000 करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया ना, आपको देखना क्या है, जब नियर टू द 100 करना होता है ना, सॉरी 10 करना होता है, तो आपको देखना है कितनी जीरो है। हमने बोला एक जीरो है, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस की तरफ फोकस करना है। एक जीरो है तो सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर फोकस करो। एक जीरो है तो यूनिट प्लेस वाले को भी आपको जीरो बनाने। पहली बात तो पहला जो स्टेप हमारे पास होगा ना, वो क्या होगा, जो स्टेप 1 होगा 2643 हमने इसको बना दिया। क्लियर है, पहला काम हमने ये चीज़ कर दिया। जो स्टेप 1 हमारे पास यहाँ पे था कि जितनी इसमें जीरो उतने डिजिट बिल्कुल राइट से क्या बना दीजिए, जीरो बना दीजिए। हमें नियर टू द 10 एस्टिमेट करना है, तो लास्ट वाला डिजिट जो था उसको जीरो बना दिया। अब अगला स्टेप आपका क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपको देखना है कि जो हमने जीरो बनाया है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर था, यूनिट प्लेस पे जो नंबर था जिसको हमने कितना बनाया है, जीरो बनाया है, क्या वो नंबर लेस देन 5 है, 5 से कम था, या फिर 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। टेंस की बात करिए ना, 10 यहाँ पे 10 के नज़दीक की बात की, तो 10 के नज़दीक में एक जीरो, तो लास्ट वाले को हमने जीरो बना दिया है, हमने कर दिया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने देखना है कि जिस नंबर को आपने जीरो बनाया, तो जीरो तो हमने 2 को बनाया, तो ये जो 2 था क्या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। यदि ये जो नंबर जिसको हमने जीरो बनाया है, यदि वो 5 से कम हुआ, तो इसके अगला जो डिजिट होता है ना, ये वाला, वो एज इट इज़ ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बट यदि ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हुआ, तो इसको तो हमने जीरो बनाया, बट नेक्स्ट वाले डिजिट को हमें कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेप 1 कर लिया। अब जो स्टेप 2 होगा इसको हम एज इट इज रखेंगे, 2643 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे हम इसको, यही क्योंकि यूनिट डिजिट वाले को तो जीरो बना दिया। दूसरा हमने यहाँ देखा कि ये जो 2 है ये 5 से कम है, यदि ये 2 5 से कम है तो जो नेक्स्ट वाला डिजिट होगा वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं की जाएगी, तो ये बन गया। तो इसका जो नियर टू द 10 राउंडिंग ऑफ या फिर एस्टिमेशन हुई वो ये चीज़ होगी, 26,430 हमारे पास हो गया। क्लियर हो ये बात है, इस तरह से हमें जाना। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं, इसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कॉल ले लिया, इसके साथ में ही मेरे पास वैल्यू है जैसे कि 26,438 मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा है। तो इसकी अगर हमें एस्टिमेशन करना हो तो इसकी एस्टिमेशन क्या बनी ऊपर वाले की, 26,430, ये इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू है नियर टू द 10। बट यदि दूसरे वाले की राउंडिंग ऑफ करें हम 10 के करीब, तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, 10 के करीब राउंडिंग ऑफ करनी है, तो 10 में एक जीरो है, तो लास्ट वाले को जीरो बना दो। तो हमने लास्ट वाले को जीरो बना दिया। फिर हमने देखा कि जिस नंबर को हमने जीरो बनाया वो तो 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसके जो नेक्स्ट वाला डिजिट है ना उसको 1 से इंक्रीज कर दो। तो हम इसकी जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4। बाकियों को नहीं छेड़ना, बाकियों को एज इट इज ही लिखेंगे। तो कितना बन गया इसका, 26,440, ये हमारे पास इसका राउंडिंग ऑफ 10 के करीब हो गया। समझ पा रहे हो क्या बोला हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बोलता है नियर टू द 100, इसी नंबर को लेते हैं 26,432 को ही हम यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने इसकी बात की ना, तो अब इसमें जैसे मैंने बोला था ना कि इसमें एक जीरो थी, अब इसमें कितनी जीरो है, इस वाले में हमारे पास 2 जीरो आ गई। अब जितनी जीरो आती हैं उतने ही नंबर को आपको जीरो करना होता है, पहली बात तो। अब इसमें थी 2 जीरो, तो इसमें भी इन डिजिट को पहले क्या कर दो, 0 कर दो। ये लास्ट वाले 2 डिजिट हमने 0 कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 100 के लिए, आपको याद रखना है किसके बेस के नज़दीक कर रहे हो। अब देखो 100 के नियर टू द बेस 100 कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 100 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है 100 का, हम बोलेंगे 50 होता है। यदि ये जो नंबर था जिसको हमने 0 किया, यदि ये जो नंबर था, क्या यदि ये 50 से कम हुआ तो क्या करना है, यदि ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हुआ तो क्या करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 था ना, तो 10 में मैंने आपको बोला था 5 याद रखना है। 5 से कम हुआ तो एज इट इज रहेगा नेक्स्ट वाला, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 हो गया तो हम 1 बढ़ाते थे। वैसे यहाँ पे 100 का हाफ क्या होता है, आपको याद करने के लिए बताऊँ, 100 का हाफ होता है 50। तो जिनको हमने 0 किया ना, वो देखो
क्या वो 50 या 50 से ज़्यादा तो नहीं है? आपने बोला नहीं, ये तो 50 से कम है। 50 से यदि कम है तो जो नेक्स्ट वाला डिजिट आता है वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे जाना कि ये कितना बना 26,000 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो थे, इनको 2 जीरो रख दिया। अब बात करते हैं इस वाले डिजिट की। ये वाला डिजिट हमारे पास है ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो 32 था वो 50 से कम था, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 26,400। ये हमारे पास नियर टू द 100 हो गया। समझ गए इस बात को? ये चीज़ हमने यहाँ पे जानी। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा और। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे तो 50 से कम था, बट एक हम छोटा सा और एग्जांपल ले लें इसमें। जैसे मेरे पास वैल्यू आ गई 25,000, हमारे पास आ गया 672, ये मेरे पास एक नंबर आ गया और इसमें मुझे बोला गया है कि नियर टू द 100 एस्टिमेट है, अप्रोक्सीमेट करो। तो आप क्या करेंगे, नियर टू द 100 पूछा है तो लास्ट में क्या लगा दो 100 में 2 जीरो, तो इसकी भी 2 जीरो बना दीजिए। तो ये 2 जीरो तो हमने इनकी बना दी। अगला आप देखिए, अब ये नंबर देखिए जिसकी हमने जीरो बनाई है वो तो 72 था, तो 72 क्या 50 या 50 से बड़ा है? आप बोलेंगे 72 50 से बड़ा है। तो एक काम कीजिए, जो इनके एकदम नेक्स्ट वाला डिजिट है उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। 1 से बढ़ा देंगे तो इसका कितना बन जाएगा 7। बाकियों को नहीं छेड़ना, बाकियों को हमने एज इट इज ही करना है। समझ गए? इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो कितना बन गया 25,000, इसका बन गया 700 एस्टिमेट से। क्लियर है? इस तरह से आपको देखना है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए 26 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 650 और यहाँ पे 50 बन गया मान के चलिए, ठीक है। और हमें बोला है कि नियर बाई 100 करना है, नियर बाई 100 करना है। अब नियर बाई 100 करना है तो यहाँ पे 50 है, 50 की तो सबसे पहले 2 जीरो लगा लो। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 50 है, क्या किया जाए, या अगले वाले को 1 बढ़ाएं या फिर उतना ही। तो मैंने क्या बोला, 50 या 50 से ज़्यादा हुआ तो हम नेक्स्ट वाले को 1 से बढ़ा देते हैं। तो 6 के यहाँ पे 7 बन जाएगा और बाकी मेरे पास ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये नियर टू द 100 हो गया। क्लियर हुई बात? इस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं किसी भी यहाँ पे नंबर का। गॉट इट? आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है नियर टू द 1000। 1000 यानी कि 1000 के करीब कैसे करना होता है। जैसे इसी के एग्जांपल को लेते हैं हम 26,432। अब आपको क्या जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पे इसके लिए 3 जीरो तो अप्लाई कर दो। अब उसके बाद आपको जानना क्या है, 1000 का आधा कर लो। 1000 का आधा होता है 500। यदि ये नंबर जो हमने 000 किया, यदि वो 500 है, यदि वो 500 है या 500 से ज़्यादा है, तो हम इनके जो नेक्स्ट वाला डिजिट होगा ना अगला, उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। बट यदि ये तीनों नंबर जिनको हमने 000 किया, यदि उनकी वैल्यू 500 से कम हुई तो हम उसको एज इट इज ही रखेंगे, जो कि नेक्स्ट डिजिट है 0 के। अब देखो हमने क्या देखा कि 432 है, 432 को हम 3 जीरो बना दिए। अब 3 जीरो तो हमने 432 को बनाया था। अब ये जो 432 है जिनको हमने 000 बनाया था, क्या वो 500 से ज़्यादा है? आप बोलोगे नहीं, ये तो 500 से कम है। तो इनके आगे वाला जो डिजिट है ना वो एज इट इज रहेगा, उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी जो नियर टू द 1000 वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, इट विल बी 26,000। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 32,784। इसको हमने बोला है कि 1000 के करीब क्या कर लीजिए, यहाँ पे एस्टिमेट कर दीजिए कितनी वैल्यू होती है। तो हम क्या बोलेंगे, 32,784 का मैंने बोला 1000 के करीब, तो 1000 के करीब है, 1000 में 3 जीरो, तो इनकी क्या बना लीजिए आप यहाँ पे 3 जीरो बना लीजिए। बना ली हमने यहाँ पे 3 जीरो है ना। अब 3 जीरो तो बना ली। अब जिनको हमने 0 बनाया तीनों को, ये तो 500 से बड़ा नंबर है 784। यदि 500 से बड़ा तो हम क्या करते थे, इनके अगले वाला जो एक वाला डिजिट है उसको हम 1 से बढ़ा देते हैं। तो 2 की जगह कितना कर देंगे हम यहाँ पे 3 कर देंगे, और जो नेक्स्ट नंबर है वो एज इट इज ही रहने वाला है यहाँ पे, उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 33,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। समझ गए इस बात को? वेरी गुड। चलते हैं अगला। नेक्स्ट है 10,000। अब देखो 10,000 है तो इसी नंबर को लिख लेते हैं 26,432। अब आपने जाना कि 10,000 में कितने जीरो, हमने बोला 4 जीरो, तो लास्ट वाले जो 4 डिजिट हैं उनको क्या बना दीजिए 000 बना दीजिए। तो इनको हमने क्या बना दिया, लास्ट के सभी को, इनको हमने 000 बना दिया आगे। ठीक है, लास्ट के चारों। अब आपको देखना है कि 10,000 का आधा कितना होता है। 10,000 का आधा होता है 5,000, 5,000। यदि जिनको हमने 0,000 बनाया है, यदि वो 5,000 या 5,000 से ज़्यादा हुए तो जो उनके अगले वाला डिजिट होता है उसको हमने 1 से बढ़ाना है। यदि 5,000 से कम हुआ तो उसको एज इट इज ही रखना है।
तो 0,0,0,0 हमने इसको बनाया था 6432 को, तो ये तो 5000 से ज़्यादा है क्योंकि 6432 आ गया। तो यदि ये 5000 से ज़्यादा हो गया तो इनके अगले वाला जो डिजिट होगा उसको 1 से बढ़ा देंगे, तो अगला 1 से बढ़ा देंगे तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये 30,000 हमारे पास ये वैल्यू बन गई। समझ गए। अब एक और यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास ये है 3,42,000 हमारे पास आ गया, 528 आ गया। अब इसको मुझे बोला कि 1000 के करीब एस्टिमेट करो, तो 10,000 के करीब है। 10,000 का मतलब लास्ट वाले को 4 जीरो बना दो, तो इसको भी 0 बना दो, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0। अब देखो जिनको हमने 0 बनाई थी क्या वो 5000 के बराबर है? नहीं, ये तो 5000 से छोटा है। 5000 से छोटा है तो मतलब जो नेक्स्ट वाला डिजिट आएगा ना इनके, उनको एज इट इज रखना है, उसको नहीं हमने कोई चेंज करना। तो 4 का 4 रहा और 3 का एज इट इज 3 रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एस्टिमेशन होगी। वैसे आपके पास लाख की आएगी, वैसे हमारे पास नेक्स्ट 10 लाख की आ सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जाने यहाँ पे किस तरह से नियर टू द 10 प्लेस हम एस्टिमेशन करते हैं, किस तरह से हम 100 के करीब एस्टिमेट करते हैं, 1000 के करीब करते हैं और 10,000 के करीब करते हैं। ये तो जस्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ हमारे पास यहाँ पे पैटर्न थे, रूल थे जिसके थ्रू हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हमें राउंडिंग ऑफ करने को बोला गया है। राउंड ऑफ 75,847 टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के करीब बोलिए वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर को राइट डाउन कर लेते हैं। 75,847 75,847 हमारे पास दे रखा है और 10 के करीब करना है। अब आपको पता है किसके करीब पूछा है, टेंस पे। टेंस में कितनी जीरो, आप बोलोगे ये 10 का मतलब ऐसे होता है, टेंस में 1 जीरो होती है, 1 जीरो होती है तो लास्ट वाले डिजिट को 0 बना दो। लास्ट वाला हमने 0 बना दिया, बन गया हमारे पास 0। गुड। अब आपको ये नंबर देखना है, 10 का पूछा है तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो क्या ये नंबर 5 से छोटा है बड़ा है? आप बोलोगे नंबर 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा नंबर है तो इसके अगले वाले में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 5 बन गया। अब 5 बन गया, अगले वाला एज इट इज हो गया, ये इसका 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो इस तरह से इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 75,850, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। चलते हैं फिर आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4,321 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 के करीब आपको करना है। ठीक है, यदि आपको नियरेस्ट 100 के करीब करना है तो 100 में कितनी जीरो, आप बोलेंगे 2 जीरो। तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे, 4 यहाँ पे हो गया, 321 हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब नियरेस्ट 100 तो जितने जीरो 100 में उतने जीरो बना दो। तो 1 की जीरो बना दो, 2 की जीरो बना दो, इनको हमने 0 0 बना दिया। अब जिनको आपने 0 बनाया तो 100 का आधा कितना होता है, 50। आपको देखना है क्या ये नंबर 50 से ज़्यादा तो नहीं है, 50 से कम है। हमने देखा 21 50 से कम है। यदि 21 50 से कम है तो जो नेक्स्ट वाला डिजिट होता है इनसे, उसको हमने एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। तो मेरे पास कितना नंबर बन गया, ये 4300 हमारे पास ये नंबर बन गया। समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या है हमारे पास, 4300। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे A city has a population of 8,46,293. What is the population rounded off to the nearest lakh? अब नियरेस्ट लाख के करीब हमको पूछी गई है। ठीक है, तो नियरेस्ट लाख की बात करते हैं तो 1 लाख में कितनी जीरो होगी, हम बोलेंगे 1 लाख में तो 5 जीरो होती है ना। तो इस नंबर को पहले राइट डाउन कर लेते हैं, 846,293। तो सबसे पहले हमको क्या करना है जी, सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 जीरो होती है 1 लाख में, तो जो 5 डिजिट होंगे उन सभी को 0 0 बना दो, 0 0 0 0 और 0, ये तो बन गए 5 जीरो। अब आपको देखना है, अब देखो लाख का आधा कितना होता है, 50,000। अब इसको देखो, क्या ये जो नंबर है जिनको हमने 0 0 बनाया है, क्या वो 50,000 से ज़्यादा है कम है? हम बोलेंगे ये तो 50,000 से कम है। यहाँ पे तो 46,293 जो कि 50,000 से कम। यदि 50,000 से कम हुआ तो जो इसके एकदम नेक्स्ट वाला डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन गई। ठीक, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 8 लाख हमारे पास यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। चलते हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपने खुद करना है और यहाँ पे आपने इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए एस्टिमेट द सम ऑफ 12,904 एंड 2,888 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब दोनों को क्या बोला है, दोनों को हमने नियरेस्ट 1000 करना है और उसके बाद ऐड करना है। ऐसा बोला है कि पहले इसका एस्टिमेशन कीजिए, उसके बाद एडिशन कीजिए, ये चीज़ है आपके पास। तो एडिशन में किसके लिए बोला है, 1000 के करीब करना है। तो पहला नंबर कितना था, 12,904 और दूसरा कितना था हमारे पास 2,888 और दोनों को 1000 के करीब ही बोला है। अगर 1000 के करीब बोला है तो आपको पता है 1000 में कितनी जीरो होती है, 1000 में 3 जीरो। तो जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं उनको तो हमने 0 0 बना दिया, ठीक है। लास्ट वाले 3 को हम क्या बना देते हैं अभी जी, 0 0 0 बना देते हैं। अब जैसे इन तीनों को 0 बना दिया, अब 1000 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे 500। अब जो बचे हुए नंबर थे, ये जो 3 थे यहाँ पे सॉरी, जिनको हमने 0 बनाया, क्या वो 500 से ज़्यादा है कम है, 500 से ज़्यादा हुआ तो अगले वाले को 1 से बढ़ा दो, 500 से कम हुआ तो नेक्स्ट वाले को ऐसे रखो। अब हमने देखा कि ये 904 है, ये 500 से ज़्यादा था तो 2 में 1 ऐड कर दो तो कितना बन गया, ये 3 बन गया, तो इसका 3 बन गया और अगले वाला एज इट इज़ ही रहा, तो ये 13,000 हो गया। अगला देखते हैं, अगले का अगर हमें 1000 का देखना है तो पहले इन तीनों को 0 बनाओ, ये हमने तीनों क्या बना दिए, 0 बना दिए। ओके, अब 0 बना दिए। अब हमने यहाँ पे देखा ये तो 500 से ज़्यादा है तो अगले वाले को 1 से बढ़ा दो तो कितना बन गया 3। ये एस्टिमेट वैल्यू थी और इन्हीं एस्टिमेट करने के बाद हमें क्या बोला है कि इनको ऐड करना है, समझ गए। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया इसका 16,000 यानी कि 16,000 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्लियर। तो ये था हमारे पास एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ के लिए। क्लियर ना स्टूडेंट। अब आगे ये आपने खुद देखना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो है टॉपिक था, हमने क्या जाना, हमने जाना फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में, हमने इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन के बारे में जाना और साथ में हमने एस्टिमेशन के बारे में जाना। अगला जो टॉपिक होगा हम उसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम में कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है और उसके सब टाइप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।